हाँ, मुझे माफ कर देना, मेरे पास इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बहुत थक गई, मैं नहीं आ सकती, मुझे माफ कर देना। अरे क्या बताऊँ, रास्ते में आज बहुत भीड़ है, कुछ कह नहीं सकता कि मुझे वापस आने में कितना वक्त लग जाएगा। अरे सुनो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे क्लाइंट ने ही हमें ऐसा करने के लिए कहा था। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे वो नहीं चाहिए। कसम से मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। क्या तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेरे पेट में गड़बड़ है, मुझे छुट्टी लेनी होगी। माफ करना, लेकिन मैं इतने कम बजट में काम नहीं कर सकता। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुनो, अब मैं बहुत बोर हो रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुकी को चांद, तुम्हारे पास कोई नया आइडियाज है? मेरे ख्याल से तुमने लगभग बना ही दिया। हमारे प्यारे कैश डॉग मारूमे के बाद तुम हमें एक नया बॉल स्टार देने ही वाली हो, है ना? वेल, अरे अब छोड़ो भी, इतने एक्टिंग मत करो, हम जानते हैं कि तुम्हें कर सकती हो। तुम जानती हो हर कोई अब तुम्हारा नया करिश्मा ही देखना चाहता है। सुनिए चीफ, हाँ? कोको फैक्ट्री से आपके लिए एक कॉल आया है। काश कोई करिश्मा हो जाए। हेलो, हाँ तुरुमा बोल रहा हूँ। ओह हाँ, बोलिए। अच्छा, तो आप नए कैरेक्टर डिज़ाइन के आइडिया देखना चाहते हैं? शायद अगले मंडे तक हो जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, भरोसा रखिए, सुकी को चांद सब संभाल लेगी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो मारूमी से भी बहुत ज़्यादा हिट होने वाला है। करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा। हे मारूमे, क्या तुम कोई करिश्मा कर सकते हो? हाय, मैं एमबीएफ से बात कर रही हूँ। माफ करिएगा, लेकिन
नहीं, दरअसल हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता जैसे था। कि मैंने बताया, मैं हॉस्पिटल जाके देख के आता हूँ कि आखिर हुआ जिस क्या विक्टिम था। पर कल रात हमला हुआ था उसका नाम सुकोगी सागी बताया जा रहा है। वही फेमस क्रिएटर जिन्हें पॉपुलर कैरेक्टर मेडोमी को बनाया था। तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे पीछे कोई है और तुम उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन जैसे ही तुम्हें मेटल की चमक दिखी तुम झट से नीचे झुक गए। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं है? देखिए मिस्टर सागी, आपकी छोटी सी जानकारी भी हमारे बहुत काम आ सकती है। क्या आपको उस हमलावर के बारे में सच में कुछ याद नहीं? रेड, मेरा रेड बैग, वो मेरा फेवरेट था। अच्छा, तो आपके पास एक रेड बैग भी थे। क्या हमलावर ने उसे आपसे छीन लिया है? ओह, तो वो उसे ले गया। अच्छा, तो उस बैग के अंदर आपका कोई बटुआ या फिर कोई इंपॉर्टेंट सामान तो नहीं था? गोल्डन, शायद एक बास्केटबॉल बैट। ओह ओह, हथियार। इसका मतलब है कि आप जिस चमकते हुए मेटल की बात कर रही थी वो एक बैट थी। क्या आपको उसके बारे में कुछ और याद है कि उसने क्या पहना था या फिर वो दिखने में कैसा था? काफ़ी छोटा था, शायद 5th या 6th क्लास का। प्राइमरी स्कूल का बच्चा? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आपके फूल नहीं चाहिए? मिस्टर कावाजू, आपने प्रॉमिस किया था कि अगली बार आप पूरे पैसे लौटा दोगे। अब बोलिए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मुझे माफ कर देना। अगला पेमेंट मेरे आर्टिकल के लिए। कौन सा आर्टिकल? आप एक फेमस राइटर हैं। आपने ऑलरेडी पैसे मुझे दे देने चाहिए थे। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरे पापा के हॉस्पिटल के बिल्स और कॉम्पेंसेशंस नहीं भरे तो मैं आपके खिलाफ फिर से लीगल एक्शन ले लूंगा। मुझे माफ कर देना। जान छोड़ी। इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। अरे ये क्या, तुम तो यहाँ भी अपनी ठरक पूरी करने आ गए। ओह, तो तुम्हारा विक्टिम भी इसी हॉस्पिटल में है ना? अरे उस बुड्ढे की किसे परवाह है, मैंने तो गलती से उसे ठोक दिया था। तो बताओ तुम आज यहाँ किस लिए आए हो? मुझे तुम जैसे ठरकी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने पैसे चुकाने के लिए कड़ी मेहनत क्यों नहीं करते? अरे जरा रुको, इधर आओ। कहाँ गया? अरे वो क्या है ना, मेरे पार्टनर्स कुछ ज्यादा ही केयरलेस है। वो इतना इम्पोर्टेंट सवाल पूछना भूल गए। अरे क्या था वो? ओह, तो तुम रूम नंबर 510 वाले पेशेंट की बात कर रहे हो? उससे चोट खाना सच में कितना दर्दनाक होता होगा ना, तभी जब ऐसा सच में हुआ हो। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि वो कहानियां बना रही है? हाँ, मैं जानता हूँ कि वो थोड़ी अजीब जरूर है, पर ये थोड़े से कहीं ज्यादा है। ओह कम ऑन, आप उससे ऐसे पेश नहीं आ सकते। ऐसी लड़कियां जो अनकॉन्शियस और सेंसिटिव होती है, उनके साथ हमें जेंटली और पेशेंसली बर्ताव करना चाहिए, जैसे नाई किसी की दाढ़ी काटता है? तो क्या तुम उसकी दाढ़ी करना चाहते हो? जानते हैं ना, लड़कियों को डर्टी जोक्स पसंद नहीं है। बस बहुत हुआ। क्या तुम्हें याद है कि पहले भी एक ऐसा ही केस आया था? आप किस केस की बात कर रहे हैं? स्ट्रीट असॉल्ट का झूठा केस। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या ये आपके डिटेक्टिव्स की पाठशाला है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। आप जानते तो है ना कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। चलो अब इसे थोड़ा साइंटिफिकली देखा जाए। चलो इस पर शर्त लगाते हैं, सच है या झूठ, और हारने वाले को डिनर के पैसे देने होंगे। हाँ, और कितना टाइम लगेगा? अरे देरी के लिए माफ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और ये बस हो ही गया। अरे मजा आ गया। भला मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ?
नया खुलासा हुआ है। कैरेक्टर डिजाइनर सागी सुकेको, जिन्होंने पॉपुलर कैरेक्टर मारुमी को बनाया था, उनके केस में ये नया खुलासा बहुत ही चौंका देने वाला साबित हुआ है। जाहिर सी बात है कि अब ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैलने वाली है, पर इस पर यकीन करना मुश्किल है कि ये सब एक स्कूल के बच्चे ने किया। ये मेरा लड़का नहीं है। आपसे जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसका हमारे समाज पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, उन लोगों पर तो सबसे ज्यादा जिनके बच्चे अभी छोटे। हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने पता लगा है कि ये अटैकर एक शरारती बच्चा है। एक शरारती बच्चा? ये तो काफी अजीब बात है। मेरा तो उसे पीटने का मन कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो एक मेटल की बैट थी। उन लोगों पर तो सबसे ज्यादा जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? वीडियो गेम्स में वायलेंस तो होना ही चाहिए ना। उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई ना। सही कहा, लूजर कहीं का। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कई बार एक डरावनी बूढ़ी औरत को देखा है। मेरे ख्याल से वो बेघर होगी। वो बहुत ही ज्यादा अजीब है और एक छोटे बच्चे जितनी है। सुनिए, क्या यहाँ पर कोई है? सुनिए, क्या कोई अंदर कोई भी नहीं है। तो अब तुम अपने पैसे चुकाने के लिए भिखारियों के घर डाका डाल रहे हो? नहीं, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए। एक अच्छा नागरिक होने के नाते मैं तुम्हारी केस सॉल्व करने में मदद कर रहा हूँ ताकि आरोपी जल्दी पकड़ा जाए। मैंने सुना है कि उस हादसे के बाद वो बुढ़िया कहीं लापता हो गई है, पर मैं जानता हूँ कि असल में क्या हुआ है। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि कोई छोटा बच्चा बैट के साथ है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं है। लगता है तुम्हारे ऊपर लापरवाह ड्राइविंग के साथ केस में बाधा डालने के भी चार्जेस लगाने होंगे। अरे ये तो मेरे ऊपर ही बढ़ गया। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हाँ। वो सब लोग बस तुमसे जलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सबसे अलग हो। मुझे लगता है कि मैं एक आम लड़की हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि बुरे तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो। पता है। मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी ड्रॉ कर सकती हूँ। नहीं, मैं खुद को फोर्स नहीं कर रही। हाँ, मैं बस पहुँच ही गई। शुक्रिया। तो तुम ही हो सुकीको सागी। मैं उस रात हुए हमले के बारे में तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। शुक्रिया। मिसेस सागे, क्या ये तुम्हारा है? चलो, मुझे देखने का मौका मिला कि आपने मारुमे को कैसे बनाया था। ये तो काफी प्यारा है। एक बेघर बूढ़ी औरत वही क्राइम सीन के पास ही रहती है। ये मुझे उसकी झोपड़ी के अंदर मिला था। और तो और मैंने सुना है कि वो काफी छोटी भी है। अब कैसे बताओ, मुझे इस केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने पड़ोसियों से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी विटनेस नहीं मिला। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? इससे पहले देर रात में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने उसे देखा है। चलो तो फिर मुझे सब कुछ बताओ। मुझे ठीक से याद नहीं।
मुझे लगता है कि उस बेघर बुढ़िया को जरूर कुछ ना कुछ पता है, लेकिन वो तुम पर हमला करने के बाद बिल्कुल गायब ही हो गई। तो बताओ, क्या यह कुछ ज्यादा ही अजीब इत्तेफाक नहीं है? वो पिघल रही है। हाँ, इस पर विश्वास करना मुश्किल है कि वो कमजोर बुढ़िया किसी को मेटल का बैट लेके कैसे मार सकती है, लेकिन एक बच्चे के ऊपर भी तो यही लागू होता है। भाई द वे मिस सागी, क्या आप एक रेगुलर एम्प्लॉय है या फिर एक फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर? मारुमी के कॉपीराइट्स कौन ऑन करता है? अगर तुम करती हो तो तुम इससे मिलियंस में कमा सकती हो। तुम जानती हो तुम्हारे कोवर्कर्स तुमसे कितनी नफरत करते हैं। हाँ, वो एक अच्छी और पॉपुलर कैरेक्टर डिजाइनर हो सकती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा माहिर तो नौटंकी करने में है। मिसेस यासुदा, बिल्कुल उनकी तरह। अरे वो जानती है कि लड़कों को ऐसे मिस्टीरियस टाइप की लड़कियां पसंद है, इसीलिए वो ऐसा नाटक करती है। मिसेस शेनोहारा। अरे क्या तुम्हें पता नहीं, वो हाल ही में तुम मंदिर से गुजरी थी ना। मिसेस मित्सुई। वो जरूर इस बात पर खुश होगी कि उस पर हमला हुआ है ना? मिसेस यामाशीरा। अरे अब छोड़ो भी, क्या पता उसने खुद पर जानबूझकर हमला कराया हो। हमेशा जलसी और बिग एक्सपेक्टेशन से घिरे रहना, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस और फेम, नया कैरेक्टर बनाने के लिए तुम पर काफी प्रेशर है। मैं समझ सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं भी ये सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता हूँ। शायद ये अभी तक पूरा तैयार भी नहीं है। क्या ऐसा हुआ भी था? क्या तुम पर सच में कोई हमला हुआ भी था? इनलाइन स्केट्स, गोल्डन। और कुछ बताना चाहती हो? तो क्या वो सच में एक लड़का था? काफी डरावना है ना? उसने चड्डी और बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। अरे जानती हो, मैंने सुना है कि वो कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी भी होती है। क्या? काफी दर्दनाक लग रहा है। तो उन्हें क्या बुलाएंगे? बैट शोनेन ना? अरे नहीं नहीं, वो उन्हें शोनेन बैट बुलाएंगे। ओए बिल्कुल सही कहा, शोनेन बैट। ओए मैंने तो सुना है वो हमला करते हुए बहुत अजीब तरीके से स्माइल करता है। हेलो, कवाजू बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर जी, हाँ सर मैं जानता हूँ। जैसे ही मेरे नेक्स्ट आर्टिकल का पेमेंट आएगा मैं आपके पैसा लौटा दूंगा। सुनिए, आप मेरे पैसे देने वाले हैं या नहीं? अरे सुनिए, अभी अभी मेरी एक नई जॉब लगी है, तो ऐसे ही टाल देते हैं। माफ कर देना। अरे मिसेस सागी, जरा मेरी बात तो सुनिए। जरा मेरी बात को समझिए, मैं ये आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। अरे सुनिए मिस सागी-सान, क्या आप मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकते?
फिर से मिलके अच्छा लगा। सुनिए चीफ, आज रात को मैं डिनर में कोरियन बारबेक्यू खाना पसंद करूंगा। एक खरगोश चांद के पीछे छुप जाता है और उसकी लाल आंखों को आखिर उसके किनारे पर क्या नजर आता है? जमीन पर तड़पती मछली गायों के बोझ तले अपनी सांसें खो बैठती है। वो मस्तियों से भरी जगह जहाँ कभी तितलियां नाचा करती थी, आज वो यादों की धूल बन चुकी है। उस रात उस गाय से हुई गलती के कारण एक नए सिलसिले की शुरुआत हुई और वो लोमड़ी ऐसे मुस्कुराई जैसे वो पहले से सब कुछ जानती हो।